भूल, गलती और अपराध। साथियों, कहने को तो ये केवल 3 शब्द हैं, लेकिन ये 3 शब्द सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है भूल की, दूसरी सीढ़ी है गलती की, और जो तीसरी सीढ़ी है ना, वो है अपराध की। हर अपराधी कभी ना कभी छोटी सी एक भूल करता है। अगर वो समझ जाए वहीं पर ही, तो फिर आगे की गलती उससे नहीं होगी। और दूसरी बार जब गलती करता है तब भी उसके पास वक्त होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरता है, तो फिर वो अपराध कर बैठता है। और जब वो अपराध कर बैठता है तो फिर कानून जो उससे बदला लेता है, ना सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा परिवार खून के आंसू रोता है। यही खून के आंसू रो रहा है आज पंकज सोनी के हत्याकांड के रूप में अवधेश राय का परिवार। जी हां, सोनी के पिता अवधेश जी, जिनका परिवार आज खून के आंसू रो रहा है। आज हम दिखाएंगे उनकी बेटी सोनी के कुछ ऐसे खुलासे जिन्हें जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनी के पिता अकेले कातिल हों। या तो वो कातिल नहीं है, या तो वो अकेले कातिल नहीं है। बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सोनी कहीं ना कहीं ये बता जता रही है कि ये सारा षड्यंत्र शायद मेरे भाई ने रचा है। देखिए ये वीडियो। पहले हाथ दोनों टूटा हुआ है और पैर भी तो उतना भारी काम नहीं करते थे, और जो हल्लू का करते थे, और भाई भी ढलाई में काम करते तो घर चल जाता। और अभी वहाँ तो कोई नहीं करेगा। गाते भी हैं, बजाते। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, आज की नई अपडेट बताने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर नई अपडेट, हर एक केस की और हर सच्ची घटना हिंदुस्तान में घटने वाली, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देती है, आपको कुछ सिखाकर बताकर जाती है, हम आपके सामने लाते रहते हैं। साथियों, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, सोनी एक बात को बयान कर रही है कि जो मेरे पिताजी हैं उनके दोनों हाथ टूटे हुए हैं, उनका पैर भी टूटा हुआ है, बशर्ते वो ढोलक बजाते हैं। हाथ दोनों टूटे हुए हैं, कोई भारी काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ढोलक बजाते हैं। और अब जो इस मौत का दूसरा अभियुक्त यानी कि सोनी का बड़ा भाई, वो जेल में है। सोनी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि हो सकता है कि सोनी के बड़े भाई ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पंकज हत्याकांड को अंजाम दिया हो, या फिर अगर वो निर्दोष है तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी छूट जाएं। लेकिन सोनी के पिता और सोनी के भैया निर्दोष हैं या निर्दोष नहीं है, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जांच का विषय है। लेकिन आज जिस प्रकार से सोनी ने इस बात को बताया कि उनका परिवार आज कितनी मुश्किल में है, वही भूल, गलती और अपराध का एक जीता जागता स्वरूप है। आप ये मान सकते हैं कि सोनी ने 16 साल की उम्र में प्यार करने की भूल की, लेकिन वो मजबूर थी। इंसान इस उम्र में प्यार कर ही बैठता है, लेकिन गलती जो उसने ये कर दी, वो गलती कर दी अपने माता पिता से सारी सच्चाई छुपाने की। और उस गलती के बाद जो अपराध हुआ, वो हुआ सोनी के पिता और भैया जी से। उन्होंने उस लड़के को जाके धमकी दे दी। साथियों, अगर आपको किसी भी इंसान से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले जाइए पुलिस स्टेशन में। ये आज की सीख है साथियों। किसी भी इंसान से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो इस देश में या इस दुनिया में पुलिस नाम की एक चीज है, जहां पे आप जाके अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। माना कि देर हो सकती है, लेकिन कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि पंकज के साथ हो गई, सारा का सारा इल्जाम लग गया, या फिर सच्ची बात है कि सोनी के पिता और भाई जी ने कत्ल किया है, लेकिन उस धमकी के बाद ही उन पर सबसे ज्यादा शक जा रहा है। और हिंदुस्तान के कानून में यह भी एक पक्ष है कि जब भी किसी इंसान को आप धमकी देते हैं तो यह कानून के खिलाफ है। साथियों, आप पुलिस के पास जाइए, जो कि सोनी के घर वालों ने नहीं किया, और इसीलिए उस अपराध की आज वो सजा भुगत रहे हैं। और फिर अगर जांच में यह साबित हो गया कि सोनी के घर वालों ने ही पंकज को मारा है, तो फिर साथियों, जैसे कि सोनी ने अपने बयान में बताया कि उनके घर का हुक्का पानी बंद हो गया है, सच्ची गांव की भाषा में कहें तो दाना पानी बंद हो गया है। उनके घर में आने वाली पानी की लाइन बंद हो गई है। और बंद क्यों हुई है ये तो वो अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन जैसा वो बता रही है कि गांव के कुछ लोगों ने हमारे खिलाफत करते हुए इस लाइन को बंद कर दिया और हमें 10-10 किलोमीटर दूर जाकर पानी भर के लाना पड़ता है। अब एक वो परिवार जिसमें जो 2 मर्द थे, एक बड़ा भाई और एक पिताजी, वो दोनों जेल में हैं। और जो लड़कियां थी, सोनी और उसकी बहनें, उसकी भाभी, उसकी मम्मी, आज सोचिए कि इस अपराध की कितनी बड़ी सजा भुगत रहा है आज सोनी का परिवार। साथियों, हम
हर एक अफवाह से नजर हटाते हुए सच्चाई आपके सामने दिखाते हैं और अपने दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स रहते हैं उनको देख करके आप जो फील करते हैं, चाहे आपके मन में शिकायत की भावना हो, सुझाव की भावना हो या फिर आप हमारी तारीफ करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जरूर लिखिए। पिछली बार हमने दिखाया कि पंकज के जो घर वाले हैं वो बेचारे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और उनके रोने तड़पने पर दिलखुश यादव गीत गा रही है, वो खुशियां मना रही है। तो साथियों, इसमें जो हमारे कमेंट्स आए हैं वो मैं आपको आज पढ़ के बताता हूं। हमारे पहले कमेंट, हमारे पहले दर्शक बोलते हैं, राम सियावर जी बोलते हैं, ये लड़की बेसिया है, ये अपने आप को ये मौका निकाल लिया, इसने गाने गा करके ये सोचती है कि हम पॉपुलर हो जाएं, हिट हो जाएं, तू शर्म नहीं आती है तुझे। राम सियावर जी, हम दिलखुश यादव को गलत नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि कहीं पर भी इस हत्याकांड में वो शामिल नहीं है, लेकिन अभी दिलखुश यादव से हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप, कोई मर रहा है, कोई मर गया है और उसके मरने का पूरा इल्जाम यदि आपके परिवार पर लगाया गया है तो इस स्थिति में आपको इतना खुलकर मीडिया के सामने गाने नहीं गाने चाहिए। और आपकी आवाज अच्छी है या बुरी है, हम इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हमारे अगले दर्शक इनोसेंट गेमर जी बोलते हैं कि इसका अपना लेना देना दिख रहा है। देखिए, इसका अपना लेना देना क्या है या क्या नहीं है, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है हमारे पास, तो इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जो सच्चाई है वो यही है कि अब तक पंकज की मृत्यु में सोनी के घर वालों पर, पिताजी और भाई जी पर इल्जाम लगा है। वो पुलिस की गिरफ्त में है, जांच का विषय है और जांच चल रही है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब तक बात साबित नहीं होती है हम किसी भी बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारे अगले दर्शक संजीव कुमार जी और बिच्चू कुमार जी बोलते हैं, वेरी गुड न्यूज सुपर सर, आप सही भी बात बोलते हैं। बच्चू कुमार जी और संजीव कुमार जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप क्राइम वर्ल्ड परिवार के हमारे मेंबर हैं और आप हर हमारा वीडियोस देखते हैं और हमारी तारीफ में आपने शब्द लिखे, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। हमारा सिर्फ एक ही दारोमदार है कि हम अफवाह से नजर हटाते हुए सच्चाई आपको दिखाएं और इसीलिए हम शायद आपको पसंद आ रहे हैं। हमारे अगले दर्शक विजय कुमार जी बोलते हैं, इस फैमिली में सोनू का भी सजा होना चाहिए, मेरी नजर में ये सब मिले हुए थे इसीलिए उनको हटाया करवा दिया क्योंकि वो सिंगर था और हास्ता से हटा दिया, बिल्कुल यही बात है साहब, इनको सजा मिलना चाहिए पूरा। विजय कुमार जी ने एक ही नया पॉइंट उठाया है कि पंकज जो था वो सिंगर था, यहां पर दिलखुश यादव सिंगर, दिलखुश यादव के पिताजी, भाई जी प्रोग्राम करने वाले, ढोलक बजाने वाले, सिंगर या कुछ भी करने वाले यानी इसी लाइन के हैं, और वो एक और सिंगर जो कि आगे चलकर उनका प्रतिद्वंदी साबित हो सकता था, कंपटीटर साबित हो सकता था, उनको उन्होंने रास्ते से हटा दिया। विजय कुमार जी ये बात बोलते हैं। विजय कुमार जी देखिए, अभी मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर बात है कंपटीशन की तो दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे कंपटीशन ना हो, लेकिन अगर कंपटीशन की वजह से आप अपने कंपटीटर को हराने के बजाय मरवा देते हैं तो आपका भी वैसा ही हश्र होगा जैसा हश्र आज सोनी के पिताजी और भाई जी का हो रहा है। हालांकि अभी इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी सुराग हासिल नहीं हुआ है, ये सिर्फ पॉइंट की बात है और हमारा वीडियो जो भी देख रहे होंगे वो भी इस पॉइंट को जरूर दर्ज कर लीजिए। हमारे अगले दर्शक विकास पांडे जी बोलते, दिलखुश बच्चा है, अभी उतना समझ नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि पंकज का दर्द नहीं है, मीडिया वाले गाने के लिए कहते हैं तो उसकी मजबूरी है। विकास पांडे जी देखिए, मीडिया वाले आपसे गाने को कहते हैं, आपकी उम्र अभी 15-16 साल की है, आप बच्चे हैं, ये बात आपने दिलखुश के लिए लिखी है, कहीं ना कहीं आप सही हैं, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि किसी का घर जल रहा है, आप अगर 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, आप हंसेंगे, गाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज की नजर में आप गलत ही ठहराए जाएंगे। हालांकि जिसकी उम्र 15 साल की है और मैं यूं कहना चाहूंगा कि जो मीडिया के सामने इतनी बढ़ चढ़कर बातें कर रही है दिलखुश यादव, वो शायद इतनी भी मासूम नहीं है जितना आप उसको बता रहे हैं। हमारे अगले दर्शक डीके जी बोलते हैं, तो क्या दिलखुश यादव क्या करे, रोए क्यों रोए, इश्क का आनंद ले सोनी और पंकज और रोए दिलखुश। नहीं डीके जी, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि दिलखुश यादव रोए, हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि दिलखुश यादव मरने वाले के साथ मर जाए, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे फिर से कि कोई अगर मर रहा है तो आपको कम से कम मन में सहानुभूति है तो दिखाइए, सहानुभूति नहीं है तो कम से कम खिल्ली मत उड़ाइए, गाने मत गाइए सबके सामने, और इस वक्त पर तो मत गाइए जबकि आपके पिता और आपके भैया खुद जेल में हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो दोषी हैं, निर्दोष हैं, लेकिन जेल में हैं। हमारे अगले दर्शक जय चौहान ऑफिशियल जी बोलते हैं कि लव यू सर, हम आपकी बातों से सहमत है, आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। इसी तरह का दूसरा कमेंट एंटरटेनमेंट 2.4 की तरफ से आया है कि हम आपके बातों से सहमत है सर, ये लड़की बहुत ही चतुर है, इसीलिए मीडिया के सामने यही आ रही है, कोई दुख में है तो कोई गाना गाकर विरुल
होना चाह रहा है, वायरल होना चाह रहा है। देखिए जीएस चौहान ऑफिशियल और एंटरटेनमेंट जी, सबसे पहले तो हमारा आपको तहे दिल से शुक्रिया, आभार कि आपने हमारे क्राइम वर्ल्ड परिवार के मेंबर होना पसंद किया और हमारी तारीफ में कुछ लिखा। और जैसा कि आपने ये भी लिखा है कि भाई कोई दुख में है और ये गाना गाकर वायरल होना चाह रही है। हम भी यही कहना चाहते हैं कि किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मानते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने का एक आज के दौर में नियम निकल चुका है, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई मर गया है तो कम से कम वहां पे थोड़ा शांति का साथ दीजिए। हमारे अगले दर्शक चंद्रेश्वर यादव जी बोलते हैं दिलखुश यादव बिल्कुल सही है, उसका मजबूरी है, मीडिया वाला उसे गवा रहा है, मीडिया वाले उसे गाने पे मजबूर कर देता है। चंद्रेश्वर यादव जी, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत नहीं हूं, क्योंकि मीडिया में मैं मानता हूं कि जो रिपोर्टर्स है, अगर उनको ये पता चल चुका है कि आपकी आवाज अच्छी है, वो आपसे कह रहे हैं गाना गाओ, तो आपको कम से कम शांति का साथ देना चाहिए। यहीं पे आप आरती को देख लीजिए, जो कि मीडिया के सामने अब भी बिल्कुल शांति से रहती है, क्योंकि उस बेचारी ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख को देखा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सोनी के परिवार का कोई इस दुनिया से चला गया है, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि उस पर इल्जाम लगा है और उसके परिवार के पिता और भैया जी जेल में है। इस स्थिति में कम से कम कुछ दिनों के लिए उसे शांति का समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी और गीत नहीं गाने चाहिए। बाकी उसे जो अच्छा लग रहा है वो कर ही रहे हैं। हमारा तो काम केवल इतना ही है कि पंकज सोनी केस हो, आरती छोटू केस हो, या दुनिया का कोई भी ऐसा केस हो जो कि किसी हत्यारे, किसी अपराधी को सजा दिलवा सकता है, तो उसकी अपडेट हम आपके सामने लाते रहें। और यही हमारा फर्ज है, यही हमारा दारोमदार है, उसी को हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाइएगा। और अगर ये प्रस्तुति पसंद आई है तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। अगली नई अपडेट के साथ फिर से आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।